तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे अपनी फिज़िकल केमिस्ट्री और ख़त्म भी आज ही करेंगे। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर 1 है। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद करना है ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल और इनके एलिमेंट्स के नाम और इनकी एक प्रॉपर्टी। ग्रुप 3 आपके ट्रांजिशन मेटल आ जाते हैं, फिर उसमें आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं। इनमें इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 17 आपका हेलोजन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सी होती है इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ग्रुप 18 आपका हेलोजेंस कहा जाता है। इसमें आपकी इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। बोर्ड आपके इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपकी डेफिनेशन और उनकी ट्रेंड्स पूछता है, जो भी आपको दिखेंगे इसमें। बोर्ड आपके इनके ट्रेंड्स पूछता है, जैसे एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, इनकी डेफिनेशन, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन, इनको फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं और इनके ट्रेंड्स। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसका रीज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछ लेता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशंस ये इंपॉर्टेंट होती है, इसके फैक्टर्स इफेक्ट और इसके ट्रेंड। इसका ट्रेंड ज़्यादातर बोर्ड पूछता है। आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत बार आपका बोर्ड पूछता है, जिसमें फ्लोरीन की 4.0 होती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बोर्ड में भी आ चुका है। इसके ट्रेंड भी आते हैं। तो और नॉन मेटेलिक और मेटेलिक कलेक्टर के बीच का डेफिनेशन आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप पूरा चैप्टर की समरी समझ सकते हैं। इसमें सारे गिव रीजंस के आंसर भी हैं और रीज़न भी हैं क्यों इंक्रीज़ होता है और क्यों डिक्रीज़ होता है साइज़। ये आप पूरा आराम से पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स में आपकी एसिड की डेफिनेशन आती है 1 मार्क्स में, और इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल पूछ सकता है वो आपसे। सॉल्ट्स भी आते हैं। एसिड्स इज कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर यील्ड्स हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन इसमें कीवर्ड है। बेसिस में हाइड्रोक्सिल आयन, एल्कली। एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। वो एल्कली का आपसे एक वो भी पूछते हैं एग्जांपल, अ बेस विच इज नॉट एन एल्कली एंड एन एल्कली विच इज नॉट अ बेस। हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स पूछ लेते हैं। ये तो पूछते ही हैं कि एग्जांपल दे दो। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या इसकी भी डेफिनेशन आती है, और या फिर आपको इससे डिफरेंशिएशन में डिफरेंस बिटवीन देम पूछ सकता है, और इसके एग्जांपल तो आप याद ही कर लेना 2-3। वीक एसिड्स का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनके बीच की डिफरेंस या तो इससे पूछेगा या आपका स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड से पूछता है। मेजरली इनसे ही पूछता है। कंसनट्रेटेड एसिड और कंसनट्रेटेड एल्कली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी सेफर साइड पे याद कर सकते हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एक H3PO4 का एग्जांपल होता है जो ट्राई बेसिक है, और H3PO3 जो डाई बेसिक है। इसका रीज़न भी आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। एसिड्स के यूजेस आपके बहुत बार पूछे जाते हैं, जिसमें बोरिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिकेटर्स, इससे भी आप इसकी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, जो लिटमस है और इनका एक्शन ऑन एसिड एंड बेसिक मीडियम। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आप याद करें तो आप सेफर साइड पे ही रहेंगे, कर लीजिएगा। और एक स्मेल के इंडिकेटर होते हैं, जिन्हें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं, वो भी आप याद कर लेना।
आप मान के चले इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है जिसमें आपकी रिएक्शन पूछ लेंगे। सॉल्ट की डेफिनेशन, टाइप ऑफ सॉल्ट लाइक डबल सॉल्ट एक्सेट्रा, ये आपसे पूछ सकते हैं। एसिड सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, इनकी डेफिनेशन, इनका बीच का डिफरेंस और एक रिएक्शन तो पूछेगा ही पूछेगा। अब ये एसिड्स के फॉर्मूले और नाम ज़रूर याद कर लेना, सेफर साइड पे रहेंगे। सब कुछ हमने आपको पीडीएफ में दे रखा है। आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें आपको इनकी सॉल्युबिलिटी याद रखनी है। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक रिएक्शन तो आएगी ही आएगी। इससे आएगी या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले चैप्टर से आएगी। ये आप याद कर लेना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड और इनसॉल्युबल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। आप सिवा साइड पे रहोगे, इसको वन वर्ड में भी पूछ सकता है आपसे। इसे भी आप याद कर लेना, एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड, ये बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन होती है, सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। और ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, इससे एक रिएक्शन आनी कन्फर्म है। मैं आपको बताता हूँ इसमें आगे रिएक्शन होंगी, इनको भी आप याद कर लेगा। इससे आप खुद ही फॉर्मूला बना सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं। कलर आप याद कर लेना, क्योंकि इसमें आपको प्रेसिपिटेट पूछता है, इसमें डिफरेंशिएट करने में भी आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप 2 मार्क्स, कम से कम 5 मार्क्स इस चैप्टर से कंफर्म समझें। आयरन के सॉल्ट्स का डर्टी ग्रीन, फेरस ऑक्साइड का पीपीटी बनता है जो है जिलेटिनस पीपीटी। कलर ऑफ पीपीटी आप याद करके चलें, वो ही आएगा और वो डिफरेंशिएट में आपकी मदद करेगा। फेरिक सॉल्ट का रेडिश ब्राउन पीपीटी बनता है, इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ एल्कली। कॉपर सॉल्ट का बोर्ड फेवरेट है, पेल ब्लू पीपीटी बनेगा, इनसॉल्युबल इन एल्कली। ये बोर्ड का फेवरेट है, ये और एक, क्योंकि कॉपर का पीपीटी जो है वो इनसॉल्युबल होता है, कॉपर टेट्रामाइन सल्फेट बनाएगा आपका। जिंक, इसमें आप मान के चलो एक रिएक्शन इन एम्फोटेरिक से आएगी, या तो सोडियम जिंकेट की, या सोडियम मेटाल्यूमिनेट, या सोडियम प्लम्बेट या प्लम्बाइट की। ये आप गारंटी लेके चलो, नहीं आई, आने का ना आने का चांस ही नहीं है, ये रिएक्शन आएगी। तीन एम्फोटेरिक के आने में चांस है, या फिर एक ये अमोनियम सॉल्ट की, अमोनियम सॉल्ट की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आयरन सॉल्ट्स का पीपीटी डर्टी ग्रीन होता है, जो इनसॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। वहीं कॉपर का सॉल्युबल होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एक सिल्वर का, जो डायमाइन सिल्वर सेकंड क्लोराइड बनाएगा, अभी इसमें आप पढ़ेंगे आगे। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने अभी देखी कॉपर टेट्रामाइन सल्फेट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक सॉल्ट, एल्यूमिनियम सॉल्ट और लेड सॉल्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप मान के चलें इससे आएगा ही आएगा। को बोलूँगा इसमें आप सबके कलर ऑफ प्रेसिपिटेट और सॉल्युबिलिटी याद करके चलें, आएगी तो इनसे ही आएगी, आप सेवा साइड पे रहेंगे। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की आप डेफिनेशन भी याद कर लेना।
अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पे। मैं आपको बोलूँगा इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से करके जाना। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रिपरेशन से आएगा। जो लेड ब्रोमाइड या फिर वाटर से तो आएगा ही आएगा। मैं आपको बोलूँगा आप इसे ढंग से याद करके जाएं, क्योंकि मेरा जो 1 मार्क्स कटा था 100 आने से केमिस्ट्री में, वो इसी चैप्टर से कटा था। मैं आपको कहूँगा कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच का डिफरेंस करके जाएं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल ज़रूर करके जाएं। आप इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन ज़रूर याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आती ज़रूर है। मैं आपको सिंपल सा फंडा बताऊंगा, एनोड और कैथोड कैसे याद करना है। एनोड को आप पावर से याद कर सकते हैं, पॉजिटिव एनोड और ऑक्सीडेशन, ये सब एनोड पे ही होगी। ऑक्सीडेशन को याद करने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल है ये लाइन, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो अपना ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा, तो मेटल्स ऑक्सीडाइज होंगे और नॉन मेटल अपने आप रिड्यूस होंगे। और इस कंसेप्ट से मेटल नॉन मेटल जो होंगे, जो रिड्यूस होंगे, वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे आपके। इसमें आप एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन मान के चलें जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आएगा। अब आता है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। इसमें आप कंडीशन याद करके जाएं और हाफ सेल रिएक्शन मतलब एनोड और कैथोड की रिएक्शन याद करके जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी ही आएगी। डिसोसिएशन ऑफ कॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन और सल्फेट आयन में डिसोशिएट होता है। रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड याद करना मैंडेटरी है, और प्रोडक्ट भी याद करें। जो अगर जिसका पीपीटी बना हो वो तो ज़रूर याद करें। आप सेफर साइड पे रहेंगे अगर आप एसिडिफाइड वाटर का एथोड और एनोड की रिएक्शन याद करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन, और इसमें मुझे लगता है आपका मोस्ट प्रोबेबल सोडियम अर्जेंटो साइनाइड वाले क्वेश्चन आने का चांस है। इसमें आपको ये याद करना है कि कैथोड पे क्या रखा है और निकल पे और एनोड पे क्या रखा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पेपर में जाके आपको याद आएगा कि क्या रखा था क्या नहीं, याद नहीं आता है, इसलिए आप याद करके जाएं इसे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर, जिसे मैंने आपको कहा था, इसमें सोडियम अर्जेंटो साइनाइड का यूज़ होता है, ये आप ज़रूर याद करें। कैथोड, इसमें आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज प्लेट एट कैथोड एंड प्लेट ऑफ place of pure clean silver is kept at anode। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में से एक का क्वेश्चन आना कंफर्म है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। या तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आएगी या फिर आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर आएगी। इसमें आपको यही याद करना है कैथोड और एनोड पे क्या रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और यहीं हमारा फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म होता है।